नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और बात मुरैना में हुए बड़े विमान हादसे की। एयरफोर्स के दो लड़ाकू विमान क्रैश हो गए। सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 फाइटर जेट आपस में टकरा गए और ये दोनों ही विमान ग्वालियर एयरबेस से इन्होंने उड़ान भरी थी। रूटीन एक्सरसाइज पर थे दोनों विमान। हालांकि क्या कारण रहे इस क्रैश के, ये तमाम जो डिटेल है अभी सामने नहीं आ पाई है। विशेषज्ञ और जानकारी जुटा रहे हैं, घटनास्थल से तथ्य जुटाए जा रहे हैं, अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि वो कारण सामने आए एक विस्तृत रिपोर्ट में कि क्या वजह रही इन हादसों की। तकनीकी खामी वजह बनी या मौसम इसके पीछे कारण है या कोई और वजह। रूटीन एक्सरसाइज दरअसल होती है, क्या उसमें कोई गड़बड़ी हो गई, कोई चूक हो गई। लेकिन उससे पहले आप ये 6 तस्वीरें भी देखिए आप, जो मलबा चारों तरफ बिखरा हुआ नजर आ रहा है। सुखोई और मिराज 2000 आपस में टकराए थे। इसके बाद कुछ जगह पर मलबे में आग लगी हुई भी नजर आ रही है। फाइटर जेट के एक जो पायलट है वो शहीद हो गया है, जबकि 2 पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं इस हादसे के बाद। और ये जो सभी तस्वीरें हैं ये मुरैना में जो मलबा गिरा है इन दोनों विमानों का, उसके बाद की तस्वीरें हैं। एयरफोर्स की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है, प्रशासन की टीम भी मौके पर है, लगातार अध्ययन कर रही है, जानकारी जुटा रही है। और 2 जो पायलट हैं वो एग्जिट होने में कामयाब रहे जब यह हादसा हुआ। लेकिन संभव है कि जिस जो पायलट शहीद हुआ है वो एग्जिट नहीं कर पाए इस हादसे के बाद। अब एयरफोर्स की पूरी टीम मौजूद है घटनास्थल पर और विशेषज्ञ भी पहुंचे हैं। वो तमाम सबूत और जो तथ्य हैं वो जुटाने की कोशिश में, या फिर जो ग्राउंड स्थल पर जो ग्राउंड जीरो पर जो मलबे हैं उससे जुड़ी जांच के लिए पहुंचे हैं विशेषज्ञ। और इसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट पूरे अध्ययन के बाद तय होगी हादसे की वजह क्या रही है। हालांकि जो पायलट सुरक्षित हैं उनसे भी जानकारी बहुत हद तक मिल पाएगी, क्या वजह रही, क्या कारण रहे दोनों फाइटर जेट के क्रैश होने के, आपस में टकराने के। क्योंकि दोनों ही ग्वालियर एयरबेस से उड़े थे और यह भी बताया जा रहा है कि ये रूटीन एक्सरसाइज पर थे और रूटीन एक्सरसाइज में कहीं कोई चूक हुई क्या, और एक बहुत मामूली सी, बहुत छोटी सी भी चूक यहां पर कितनी घातक हो सकती है, यह तमाम हादसों में हमने देखा है। लेकिन यहां क्या हुआ ये अभी तक बहुत हद तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बड़े अफसर हैं एयरफोर्स के, वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और मिराज 2000 फ्रांस से लिया हुआ ये फाइटर जेट, हालांकि अब अत्याधुनिक हो चुका था, इसे अपग्रेड कर दिया गया था टेक्नोलॉजी से, अत्याधुनिक हथियारों से। और वह स्थिति सुखोई 30 MKI की जो रूस से, रशिया से इंडिया ने परचेज किया था, उसे भी अपग्रेड कर दिया गया था। अपग्रेड किया जा चुका है न केवल हथियारों से बल्कि आधुनिक टेक्नोलॉजी तकनीक से। और ऐसे में तमाम तकनीकी से लैस होने के बावजूद क्या कारण रहे हैं कि वाकई जांच का विषय है। कई रीजन हो सकते हैं क्रैश के, और जब तक फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता नहीं चलेगा, उसकी स्टडी नहीं होगी, फिर पता चलेगा कि क्या रीजन है। और पायलट से पता चलेगा, दोनों पायलट, अभी हमारे तीनों पायलट सेफ हैं, वो आपको बता देंगे क्या हुआ। तो कोई कंजेक्चर की जरूरत नहीं है, कोई हड़बड़ाहट और जल्दबाजी की जरूरत नहीं है।
मेरी जानकारी के हिसाब से ये दोनों फाइटर्स ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी और एक्सरसाइज कर रहे थे और हादसे का कारण का अनुमान लगाया जा रहा है मिड एयर कोलिशन। हादसों की बात करें तो खासकर लड़ाकू विमान जब हम अपनी तैयारी करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, मिशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो कोशिश ये होती है कि ये जितना इसमें रियलिज्म आ सके, क्योंकि ये तैयारी एक लड़ाई के लिए होती है, तो इसमें काफ़ी हद तक रिस्क्स वैसे ही बड़े होते हैं। तो इस तरह के हादसे होने की आशंका रहती है। It is a very unfortunate day for Air Force that we have lost two of the Air Force aircraft today. They were on a routine exercise and taken off from Gwalior. All the three pilots, two from Sukhoi and one from Miraj, have ejected and are seriously injured and taken to the hospital. These aircrafts are really state-of-the-art aircraft, so there is no chance of any technical failure. There might be some timing failure or pilot errors. As a result, both the planes may have touched each other and led it to crash. Another plane has also crashed, which is not yet clear whether it was related with this incident or not. It will only come out in the inquiry how all these three aircraft were involved in the same incidents or two were involved in a different incident. मौके पर मौजूद है और घटना पर विस्तृत जानकारी ले रही है और कुछ जो इक्विपमेंट दरअसल लगे होते हैं फाइटर जेट्स में, उनको एकत्रित किया जा रहा होगा, इकट्ठा किया जा रहा होगा, जिनमें बहुत सारी सूचनाएं होती हैं फ्लाइंग के दौरान की, जब फाइटर जेट एयर स्पेस में होते हैं। और उन जानकारियों से बहुत हद तक हादसे की सटीक जानकारी निकालने में मदद मिलती है और इसीलिए स्थानीय प्रशासन के अलावा एयरफोर्स की टीम, विशेषज्ञ सभी पहुंचे हुए हैं मौके पर। कि ये दोनों ही बेहद घातक फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के, लेकिन ये आपस में टकराए, क्योंकि जैसा कि विशेषज्ञ बता भी रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ एयरफोर्स के पूर्व अफसर ये बता भी रहे हैं कि ये दरअसल रूटीन एक्सरसाइज के लिए दोनों विमान उड़े थे। और जो रूटीन एक्सरसाइज होती है वो बिल्कुल उस अंदाज में की जाती है जब आप किसी दुश्मन देश के फाइटर जेट से आपका आमना सामना हो रहा हो। न्यूज़ 18 संवाददाता दुष्यंत सिकरवार हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। दुष्यंत, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास, चूंकि एयरफोर्स के अफसर और टीम भी मौके पर पहुंची हुई है, क्या कलेक्ट किया जा रहा है, खासतौर पे क्या फोकस है इस टीम के? और मिराज दोनों जी एयर बेस का जो अड्डा है वहां से उड़ान भरी और दोनों ही दुर्घटनाग्रस्त जो गिरा है वो उसकी पहचान हुई है और वो मिराज है। और यहाँ पर दो जो पायलट थे वो मिराज है और यहाँ पर दो पायलट थे वो दुष्यंत की आवाज हम तक साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही। हम दोबारा दुष्यंत से जुड़ने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया दुष्यंत आपका, धन्यवाद। लेकिन आपको बता दें कि एयरफोर्स की पूरी टीम, इसमें कई अफसर भी मौजूद हैं, पहुंचे हैं घटनास्थल पर। और जैसा कि जो पैसेंजर प्लेन होते हैं उनमें एक ब्लैक बॉक्स होता है जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है, इसी तरह से फाइटर जेट्स में भी कुछ इक्विपमेंट्स लगे होते हैं।